नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। जी हाँ, सभी पेंशन धारक हो जाए तैयार, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आज की महा धमाकेदार खबर। जी देखिए, सभी पेंशन धारकों के लिए छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए भेज दी गई है पेंशन राशि छठ पूजा के पर्व पर, यानी कि त्योहार पर। महा धमाकेदार खबर आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहाँ आपके सामने आ चुकी है एक सबसे बड़ी महा धमाकेदार खबर। बड़ी खुशखबरी के साथ सभी लाभार्थी यहाँ देख सकते हैं। जैसे आप सभी के लिए बड़ी खबर हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है, या वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन राशि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आपको किसी भी एक राशि का पैसा आ रहा है। जी हाँ, तो आप सभी घबराए नहीं। आप सभी का जो पैसा है, जो पेंशन की राशि है, वो सभी पेंशन भोगियों को, यानी कि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है छठ पूजा के महापर्व पर। जी हाँ देखिए, 1.5 लाख से ज़्यादा, जी हाँ, 1,50,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को, 1,50,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को किया गया। देखिए, यहाँ पर इन दो राज्यों में, वे कौन कौन से राज्य, इन दो राज्यों में आपको, यानी कि आप इन राज्यों के कोई भी पेंशन धारक हो सकते हैं। एक दे कौन कौन से राज्य है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ अक्टूबर से नवंबर माह की, जी हाँ, अक्टूबर और नवंबर माह की या महीने की कौन सी वो तारीख है, इन तारीखों में, कौन सी तारीखों में, वे कौन कौन सी तारीख है जिनमें आपको ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है आपको। जी हाँ, आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, तो आप सभी घबराए नहीं, सभी को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है यदि आप इन राज्य के पेंशन धारक हैं। वे कौन से पेंशन धारक हैं जिनको ये राशि दी गई है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ देखिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका फ़ायदा, इसका लाभ उठा सके। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं कौन कौन से राज्य हैं, किन किन पेंशन धारकों को ये पैसा दिया गया है, अक्टूबर महीने की कौन कौन सी वे तारीख है और कितना कितना पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। सारी जानकारी लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में ज़रूर बताएंगे। देखिए आगे बढ़ रही है। जी हाँ, सभी के लिए यानी कि छठ पूजा आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को बड़ा ही, यानी कि जो त्योहार है छठ पूजा का, उसके महापर्व पर महा खुशी और महा धमाकेदार खबर आप सभी को पेंशन के रूप में सरकार ने दी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो आप सभी को ये पेंशन राशि दी जा रही है। जी हाँ, इसके साथ साथ जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप में से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो आपको पैसा दिया गया है वो आपको अब की बार अक्टूबर और प्लस नवंबर, जी हाँ, 2023 अक्टूबर और नवंबर जो महीना चल रहा है, यानी कि अभी नवंबर चल रहा है, इसमें और इससे पहले महीने में आपको जो है पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। किन किन पेंशन धारकों को ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ यहाँ पर आप देखिए वे कौन कौन से लाभार्थी होंगे, कौन से वे ज़िले होंगे। जी हाँ, किन किन ज़िलों में आपको पैसा भेजा गया है मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ कौन सा राज्य है जहां पर आपको ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको ये आज एक और चीज़ ये भी बताऊंगा कि जो ये पैसा, ये लाभ आपको दिया गया है, लाभ, सॉरी, वो आपको दिया गया है वो किन किन पेंशन लाभार्थियों को ट्रांसफ़र किया गया है और किन को नहीं हुआ है, उसके क्या कारण रहे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आपको पैसा दिया जा रहा है, जैसे कि अभी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें आपको अगर हम बात करें, जो पैसा दिया जाता है हर महीने, 2 महीने में या 3 महीने में आपको पेंशन के रूप में उनके बैंक खातों में भुगतान किया जा चुका है और किया जाता रहेगा।
इसी तरीके से, यानी कि किसी राज्य में आपको 1 महीने में दिया जाता है, किसी में 2 में, किसी में 3 महीने में। किसकी अगर छूटी हुई पेंशन राशि है, यदि 5 महीने की छुट्टी है तो 5 महीने का, 6 महीने की छुट्टी है तो 6 महीने का एक साथ, और 7 महीने की, 8 महीने की जितनी भी है उनकी पेंशन राशि उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आपको अब हम दिखा रहे हैं ये राज्य। जी हाँ, देखिए जहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं ये आपको लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको कौन कौन से महीने में पेंशन राशि भेजी गई है यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने सारी देकर आ चुके हैं। वित्त वर्ष, सबसे पहली चीज़ ये देखना है, यानी कि कौन से वर्ष की हम पेंशन राशि देख रहे हैं। 23-24, 23-24, 23-24, 2023-24, 2023-24, 2023-24। जी हाँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या होगी, ये हाइड है। लाभार्थी का नाम क्या है, लाभार्थी किस योजना का पैसा ले रहा है, यानी कि उसको कौन सी योजना का लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थी का इस कॉलम में आएगा नाम, और लाभार्थी के पिता या पति का नाम इस कॉलम में लिखा होगा। ये सब की पर्सनल डिटेल्स होती है, वो हम किसी को नहीं दिखाएंगे, उसको हाइड रखते हैं। इसके बाद ये मैं एक तरीका, यानी कि जो साइट है आपके पेंशन पोर्टल पर, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्रूफ, और लाइव आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पर देखिए किस माह से और किस माह तक, इस राज्य में अगर मैं बात करूं तो आपको हर महीने पेंशन राशि दी जाती है, यानी कि मंथ टू मंथ। जी हाँ, यहाँ पर देखिए अप्रैल से अप्रैल तक, अक्टूबर से अक्टूबर तक, सितंबर से सितंबर, जुलाई से जुलाई, जून से जून, मई से मई, और अगस्त से अगस्त। यहाँ पर आपको जो पेंशन राशि है ये इस तरीके से आपको दी जा रही है। यहाँ देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें अगस्त महीने में आपको पेंशन राशि दी गई, और अगस्त महीने में अगस्त महीने तक, यहाँ देख सकते हैं 28 अगस्त 2023 को सक्सेसफुल हो गई उनके अकाउंट में। जी हाँ, बैंक अकाउंट में। इसके साथ ही आपको जो पैसा दिया गया वो कितना, यहाँ देख सकते हैं 400 रुपया। जी हाँ, मई महीने की, यहाँ देखिए 30/5/2023 को यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा दी गई। जून महीने में 400 रुपया 28/6/2023 को उनके बैंक खाते में भेजा गया। वहीं पर जुलाई महीने की देख सकते हैं 27/7/2023 को सक्सेसफुल 400 रुपया सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया गया है। यहाँ पर देखिए सितंबर, यानी कि सितंबर से सितंबर महीने की अगर हम बात करें तो 400 रुपये यहाँ पर आपको 28/9/2023 को उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दिए गए 400 रुपया। आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, या विडो पेंशनर हैं, या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं 1, 2 और 3, इन पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सभी का ये था कि हमारी पेंशन राशि अक्टूबर की कब आएगी, सितंबर की कब आएगी, या इसके साथ साथ हमारी अगस्त की कब आएगी, अप्रैल की कब आएगी, या नवंबर महीने की पेंशन राशि कब आएगी। तो वो सभी अपना इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि नवंबर की अभी नहीं आई है, लेकिन इस राज्य में अक्टूबर महीने तक, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अक्टूबर से अक्टूबर महीने की, या आप देखिए जो पेंशन राशि है 400 रुपया सीधा कौन सी तारीख में, जी हाँ 17/10/2023। जी हाँ, 17 अक्टूबर 2023 को 400 रुपया उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सक्सेसफुल उनके अकाउंट में भेज दिया गया है, दिखा दिया गया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये अप्रैल महीने का ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इनको 5/5/2023 को 400 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस राज्य में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, हर महीने तीनों, यानी कि जितने ओल्ड एज पेंशन धारक है, या हमारे बुजुर्ग पेंशनर है, या विधवा पेंशन धारक है, विकलांग पेंशनर है, तीनों पेंशन धारकों को हर महीना 400 रुपये की धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। और इसके साथ ये पेंशन राशि किन किन को दी गई है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने अभी नीचे बताई आपको, कि आपको कौन कौन सी यहाँ पर नाम, लाभार्थी का ग्राम पंचायत, उनके पिता पति का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उनकी पर्सनल डिटेल हैं इन सभी कॉलमों में। इसके बाद यहाँ पर आता है लाभार्थी की वर्तमान स्थिति। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वही चीज़ें अभी दिखा रहा हूँ कि ये पेंशन राशि किन को दी गई है, उसका कारण देखिए।
यहाँ पर लिखा है भुगतान किया जा चुका है। जी हाँ, पेंशन पोर्टल पर इनकी यानी कि जो है पेंशन राशि भेज दी गई है, दिखा दी गई है, सारी चीज़ें एक्यूरेट है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित। जी, ध्यान से देखिएगा, ये लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है। जी, और ये तारीख भी यहाँ पर दे दी गई है। देखिए 12/2000, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके सामने 25/12/2021 को उन्होंने अपना जो है जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित करा दिया गया था। पेंशन पोर्टल पर सारी चीज़ें एक्यूरेट कर दी गई थी। जी, इस राज्य में आपका यानी कि पेंशन पोर्टल पर यदि आपका EKYC, इसके साथ साथ आपका यहाँ पर देखिए जीवन प्रमाणीकरण, बैंक KYC, ये तो सारी चीज़ें होगी, लेकिन जो जिसका जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाभार्थी का एक्यूरेट यहाँ पर प्रमाणित हो चुका है, पेंशन पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है, उन्हीं को ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बिहार राज्य की। यदि आप भी बिहार राज्य के पेंशन धारक हैं, जी हाँ, तो आप सभी को ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। मैंने अगर आपको इस तरीके से जाकर चेक करना है तो मैंने पीछे अपना यानी कि पहले भी वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर भेजना यानी कि यहाँ पर आना है, या आप अपने अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ देखिए, जैसे इस तरह का आपके सामने पेज होगा, वहाँ पर आप 2023-24 ये डाल दीजिए बेनिफिशियल आईडी, यहाँ पर वो नंबर डाल दीजिए। आपको एक नंबर डालना पड़ेगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। तब आप यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा, आपके सामने आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। जी हाँ, ये रही बिहार राज्य के पेंशन धारकों की बात। अब नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं जहाँ पर आपको ये पेंशन राशि यानी कि यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में बहुत अगर हम बात करें लाखों में, जी हाँ, यानी कि लाखों में, मैंने अभी आपको बताया कि 1.5 लाख से ज़्यादा आपको पेंशन राशि पेंशन धारकों के बैंक खाते में भेज दी गई है, जो 1.5 लाख से ज़्यादा पेंशन धारक हैं। जी, यहाँ पर देखिए लाखों से ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर हमारे पेंशन धारक है बिहार राज्य में, उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब इससे आगे भी जो नेक्स्ट राज्य है उसका भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यानी कि इस राज्य के द्वारा भी आपको जो पेंशन राशि भेजी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में भी आपको पेंशन राशि जो है वो भेज दी गई है आपके छठ पूजा से। जी हाँ, छठ पूजा के महापर्व पर अगर हम बात करें, त्यौहार पर, उससे पहले ही आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो आपको पेंशन राशि भेजी गई है वो आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से ज़िले ये बता रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे यहाँ देखिए 31 अक्टूबर को यहाँ पर अगर पेंशन राशि आई थी, यहाँ देख सकते हैं आप 23,385 ओल्ड एज पेंशनरों को पेंशन राशि भेज दी गई, हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों को। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर हम बात करें, यहाँ तक पूरी 2 नवंबर से लेकर आज 16 नवंबर तक टोटल 11 बार आपको अभी तक नवंबर महीने में पेंशन राशि भेज दी गई है। जी हाँ, देखिए कितनी भेजी गई और क्या क्या ये बता रहे हैं हम आपको। अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर 2 नवंबर को यहाँ पर इतनी पेंशन राशि ये दो सारी भेजी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं अक्टूबर और नवंबर तक की आपको पेंशन राशि बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, यानी कि केवल अक्टूबर से और यानी कि 16 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक की अगर पेंशन राशि की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कितनी पेंशन राशि भेज दी गई है, ये टोटल आपको अभी तक यहाँ पर जो पेंशन राशि भेजी गई है 1,89,478 पेंशन धारकों को ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई। यानी कि इस राज्य के द्वारा ही, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पूरी जो पेंशन राशि है, यहाँ देख सकते हैं। लेटेस्ट जो न्यूज़ रही है, जो छठ पूजा से पहले आपको भेजा गया 16 नवंबर 2023 को 17,942 विडो पेंशन धारकों को भेजी गई। उसी तरीके से यहाँ पर 43,054 ओल्ड एज पेंशन धारकों को 7 नवंबर में, 6 नवंबर में डिसेबिलिटी जो हमारे विकलांग पेंशन धारक है,
यहाँ पर 12,947 और वहीं पर 6 नवंबर में भी 10,687 विडो पेंशन धारकों को पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसी तरीके से अगर टोटल हम पेंशन राशि जोड़ रहे हैं तो आपको मैंने अभी बताया है कि 1,89,478 यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को पेंशन राशि नवंबर के महीने में इसी एक राज्य के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई। और प्लस जो इससे पहले मैंने राज्य आपको बताया तो उसमें भी समथिंग 2 लाख या 3 लाख के आसपास पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। तो यहाँ पर आपको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो ये आपको पेंशन राशि यहाँ पर दी गई है, यहाँ देखो लिखा है जनवरी टू मार्च 2023 और 24। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं। इस राज्य में जो आपको पेंशन राशि दी जाती है वो हर महीने पेंशन राशि ना देकर 1 महीने में और 2 महीने में या 3 महीने में भी आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ पर हर महीने आपको 1,500 रुपया दिया जाता है, तो वहीं पर 2 महीने के 3,000 रुपया और 3 महीने के 4,500 रुपये की जो पेंशन राशि है आपके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है 16 नवंबर तक। जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका अकाउंट किसी भी बैंक खाते में है तो आपका केनरा बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, आपका कोई भी बैंक है, आपके बैंक खाते में सीधी चीज़ें भेजी जाएगी। आपका पेंशन पोर्टल पर सारी जानकारी एक्यूरेट होनी चाहिए तो आपका पैसा आपके बैंक खाते में पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, मैं आपको बता रहा था कि आपको मैं ज़िले बताऊंगा कि किन किन ज़िलों में भेजा गया है। यहाँ पर अगर मैं यहीं से बात करूँ तो यहाँ से अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, यानी कि नवंबर महीने में ही उत्तरकाशी में भेजा गया, पोहरी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, फिर चंपावत, फिर चमोली, फिर उधम सिंह नगर, फिर पोहरी गढ़वाल और फिर पोहड़ी गढ़वाल में, यानी कि गढ़वाल में, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में अलग अलग बोलते हैं, में पेंशन राशि इन ज़िलों में भेजी जा चुकी है 16 नवंबर तक। जी हाँ, नवंबर महीने में। यदि आप भी इनमें से किसी भी एक राज्य के पेंशन धारक हैं और किसी भी ज़िले के, इन ज़िलों में से किसी भी एक ज़िले के पेंशन धारक हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में भेज दी गई है। यदि अभी भी किसी ऐसे पेंशन धारक जो बचे हुए हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जिनका मैंने अभी आपको बताया पेंशन पोर्टल पर, यानी कि आपका नाम, इसके साथ नंबर 2, अगर नंबर 1 नाम, नंबर 2 आपका एड्रेस, नंबर 3 आपका बैंक अकाउंट नंबर और नंबर 4 आपका अगर हम बात करें बैंक का IFSC कोड, यानी कि ये सारी चीज़ें और आपका जीवन प्रमाणीकरण वगैरह, यानी कि सभी पेंशन पोर्टल पर एक्यूरेट नहीं चढ़ा हुआ है, इनमें से कोई भी एक गलती पाई जाती है तो आपको पेंशन राशि नहीं मिलेगी। जैसे ही आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी पीछे की पेंशन राशि भी रुकी हुई है वो भी आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सारा कार्य कंप्लीट करा ले। जिसकी पेंशन राशि आ रही है वो अपने आधार वगैरह अपडेट करा ले और आपको पेंशन राशि मिलती रहेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके ये उत्तराखंड राज्य की। यहाँ देखिए, मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड में नवीनतम अपडेट आप सभी को ये सारी जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड राज्य में आपको पेंशन राशि दी गई और इसके साथ इससे पहले आपको बिहार राज्य में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। दोस्तों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और इसके साथ यदि आपको कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आप हमें बताइए। आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पास और भी कमेंट आ रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड में भी पूछा गया था, बिहार राज्य में पूछा गया था, तो हमने आपको उनके द्वारा दी गई पूछे गए सवाल का आंसर दे दिया है। तो जैसे ही आपकी कोई पेंशन राशि या इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, एक लेटेस्ट नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।